पॉइंट है, आपके पास 4 वॉल्व हैं। एक्चुअली कल कुछ लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे, मैं वॉल्व क्लियर कर लेता हूँ, बाद में बहुत सारे कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन आते हैं। जो वॉल्व है, कार्डियक वॉल्व, कार्डियक वॉल्व 2 टाइप के मान सकते हो। एक वो वाले जिसमें सिर्फ 2 कस्प हैं, 2 कस्प, इसको कस्प कहते हो या कस्पिड, या इसी को लीफलेट्स कहा जाता है। लीफलेट्स मतलब छोटी छोटी पत्तियां, नई पत्तियां जो आती हैं छोटी, उनको लीफलेट्स कहते हैं। 2 कस्प होते हैं या लीफलेट्स, और वो वॉल्व जिसमें 3 कस्प होते हैं या लीफलेट्स। अब 4 वॉल्व आपके पास है, 4 कार्डियक वॉल्व्स। 4 में से एक वॉल्व ऐसा है जिसमें सिर्फ 2 कस्प हैं, 1 वॉल्व, और ये कौन सा है? मिट्रल। सिर्फ मिट्रल वॉल्व ऐसा है जिसमें 2 कस्प हैं। इसीलिए आप देखते हो कि जो बाकी के वॉल्व हैं, जैसे ट्राइकस्पिड, फिर पल्मोनरी, फिर ऑर्टिक, 3, और मिट्रल 4। ट्राइकस्पिड का नाम ट्राइकस्पिड इसलिए है क्योंकि इसमें दिखाया गया कि इसमें 3 कस्प है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कह दिया गया। 3 बाकी में भी है, लेकिन इसका नाम ट्राइकस्प इसलिए पड़ा क्योंकि 3 कस्प थे। इसका पल्मोनरी इसलिए रख दिया गया क्योंकि ये पल्मोनरी वेन और वेंट्रिकल के बीच में था। ऑर्टिक इसलिए रखा गया क्योंकि ये ऑर्टा के पास में था। मिट्रल नाम क्यों पड़ा? मिट्रल किस लिए नाम पड़ा होगा? 2 टाइप के वॉल्व तो ये हो गए बाय डिजाइन कि कैसे बनते हैं। जो मिट्रल है, ये एक शब्द है मीटर। मीटर, तो ये मीटर मेजरमेंट वाला मीटर नहीं है। इस मीटर का मतलब है हेड, कैप लगाने वाला। हेड जो मीटर है, एक हेड टाइप है, उसका नाम मीटर है, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसा होता है। उसको जो लगाते थे लोग पहले जमाने में, उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता था, ऐसा। कुछ ऐसा होता था। अब ये जो हेड है, इसके शेप जैसा मिट्रल वॉल्व के लीफलेट्स हैं। और इसका शेप कैसा? मतलब इस शेप से भी नहीं है, मतलब था जो यहाँ का सुपीरियर पार्ट था इस हेड का, ये 2 पार्ट में डिवाइड था। कुछ अगर इसको हम लोग लेटरल साइड से देखें हेड को, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा, मतलब ये 2 पार्ट में डिवाइड था, तो इसमें 2 लीफलेट्स दिखते थे, इसलिए इसको नाम दिया गया। इसको कहते थे मीटर, और इसी हेड का एग्जांपल लेकर इसका नाम रखा गया, क्योंकि वो ऐसा शो होता है जो कार्डिया में है, ये ऐसे सेटल होता है यहाँ पर, कुछ ऐसा मिट्रल वॉल, इसलिए इसको। और यहाँ से फिर कॉर्डा टेंडिनाई कहाँ लगी होती हैं? पैपिला में।
तो इसको कहते हैं मिट्रल वॉल्व। किस शब्द से बना है? मीटर से। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? तो इसलिए इसको मीटर कहते हैं। यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो एक वॉल्व है मिट्रल जिसमें दो कस्प हैं। अब दो कस्प याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम कभी कंफ्यूज नहीं होना है। कौन से वाले में? जो हैट स्ट्रक्चर है, इसलिए इसकी कहानी सुनाई है। और हैट स्ट्रक्चर कौन? जो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है ऊपर जाकर, एक कस्प ये और एक कस्प ये। तो ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि किसमें दो कस्प थे। तो मीटर मतलब हैट, दो पार्ट हो जाते हैं हैट के। बाकी जितने वॉल्व हैं सब में तीन कस्प हैं। वो चाहे ट्राइकस्पिड का नाम से ही पता चल रहा है, फिर पल्मोनरी और फिर ऑर्टिक। इसमें तीन कस्प हैं। अब अगर वॉल्व को क्लासिफाई फिर से किया जाए तो आप, ये तो हो गए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर हम क्लासिफाई कर सकते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। और ये जो दो कस्प हैं इनको क्या कहते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये कौन से हैं? ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। तो ये दो डिवीजन हो गए। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, ये क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। फिर बात करते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। पोजीशनल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशनल क्लासिफिकेशन। तो पोजीशनल क्लासिफिकेशन भी दो टाइप के वॉल्व हैं। एक तो वो वॉल्व जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, जैसे ये कार्डिया है, तो एक वॉल्व यहां हो गया, ये एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। तो ये वॉल्व है। और एक वॉल्व यहां है, यहाँ एट्रियम हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया। तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दरवाजा है एक टाइप का, ये वॉल्व हो गया। तो इस वॉल्व को कहते हैं एवी वॉल्व, एवी वॉल्व, एवी वॉल्व, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। इसको क्या कहते हैं? इन लोगों को क्या कहेंगे? एवी वॉल्व, एवी वॉल्व। तो ये दो वॉल्व हो गए। अब जो दो वॉल्व बचे वो वेंट्रिकल और आर्टरी के बीच में होते हैं। जो बाकी के दो वॉल्व बचे वो किसके बीच में है? वेंट्रिकल और आर्टरीज के बीच में है। तो एक टाइप का तो हो गया एवी वॉल्व, एवी वॉल्व हो गए। और फिर यहां वेंट्रिकल से ओपन होकर कहां? आर्टरी में। एक चौथा वॉल्व ये, और जो दूसरा वॉल्व है ये यहां से ओपन होकर वेंट्रिकल से कहां? लंग्स में। तो ये दो वॉल्व ये सिस्टम में चला जाएगा और ये लंग्स में। तो ये बाहर के लिए है। तो दो वॉल्व अलग हैं।
दो वॉल्व कहाँ खुलते हैं? आर्टरीज में। इनको आप कह सकते हो सिस्टमिक वॉल्व कह सकते हो। सिस्टमिक वॉल्व। तो एबी एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और सिस्टमिक वॉल्व। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व में कौन कौन से वॉल्व आएंगे? सबसे पहला ट्राइकस्पिड आएगा, और कौन आएगा? और मिट्रल आएगा, मतलब बाइकस्पिड वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व। तो ये दो हो गए एवी वॉल्व। बाकी सिस्टमिक वॉल्व जो रहेंगे, जो आर्टरीज में ओपन होते हैं जाके, वो कौन कौन से हो गए? पल्मोनरी एंड ऑर्टिक वॉल्व। ये दो टाइप के और वॉल्व हो गए। अब बात आती है सिस्टोल और डायस्टोल, कौन से कब वॉल्व ओपन होते हैं, कौन से कब? एक्चुअल में कल और कंफ्यूजन हो रहा था कुछ लोगों को। साउंड को लेकर। साउंड में बहुत बड़ा लेक्चर हम लोगों का होने वाला है, लेकिन फिलहाल इंट्रोडक्शन चल रहा है। साउंड जरूरी भी है। और एक बात याद रखो कि वॉल्वुलर हार्ट डिजीज के लिए सबसे परफेक्ट डायग्नोसिस प्रोसीजर है, एग्जामिनेशन है, साउंड सुनना। जितना अच्छा आप साउंड सुनना जानेंगे, उतना अच्छा वॉल्वुलर हार्ट डिजीज आप डायग्नोस कर सकते हैं। सबसे अच्छा प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है साउंड सुनना। तो साउंड जानना, इसलिए बार बार साउंड आता है इसमें। दो टाइप के साउंड हम लोग पढ़ रहे थे, S1 और S2। S1 को क्या कहते हैं? लब। S2 क्या है? डब। S1 और S2 ये किसके साउंड हैं? दोनों क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व, क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स। लेकिन S1 और S2 ये दोनों इन चार वॉल्व्स के अलग अलग पोजीशन पर ओपन होने, क्लोज होने पर जनरेट होते हैं। S1 कौन से वॉल्व के क्लोज होने पर क्रिएट होता है? किसी को क्लियर है कुछ ऐसा? कोई बताएगा कुछ? ओके, एवी वॉल्व, ग्रेट। एवी वॉल्व मतलब मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन कौन से? मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड। इसका मतलब क्या हुआ कि लंग्स से, कार्डियक साइकिल में लंग्स से ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है और वेनस रिटर्न से ब्लड वेंट्रिकल में आए, इसका मतलब क्या हुआ कि S1 जो है, लब जो है, वो तब आता है जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लब कब आता है? एट्रियम से वेंट्रिकल में जब ब्लड आता है तब आता है लब। और जो दूसरा S2 है, जो डब है, वो साउंड तब आता है जब वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है आर्टरीज में। S2 मतलब क्या हुआ कि ये जो पॉइंट है ये है S1 के, और जो ये पॉइंट है ये किसके हैं? S2 के। तो S1 जब आप कंसंट्रेट करते हैं
जब आप साउंड सुनते हैं कार्डियक, और जब आप लब डब ऐसे कोई साउंड सुनते हैं सीने पे रखकर, तो इसका मतलब है कि जब आप S1 जो पहला लाउड साउंड होता है, जब आप पहले वाले पे कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें आप AV वॉल्व को कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, और जब दूसरे वाले पे कंसंट्रेट करते हैं तब आप सिस्टमिक वॉल्व जो हैं, जो आर्टरीज में ब्लड पंप कराते हैं, जब ओपन होते हैं और फिर उसके बाद क्लोज हो जाते हैं, तो आप कंसंट्रेट करते हैं सिस्टमिक आर्टीरियल वॉल्व पे। तो आपके पास दो साउंड होते हैं, S1 और S2। S2 डब आएगा पल्मोनरी वॉल्व पे और ऑर्टिक वॉल्व पे। ये क्लियर है? कल मैंने कुछ GIFs भेजे थे ग्रुप में, देखा तुम लोगों ने? भेजने का मतलब था कुछ भेजा, देखा किसी ने उसको? उसमें मैंने इकोकार्डियोग्राफी का भी भेजा था, एक ब्लैक एक्सरे टाइप का होगा, वो इकोकार्डियोग्राफी का है, वो इकोकार्डियोग्राफी का है। इकोकार्डियोग्राफी करते टाइम ऐसे ही कंप्यूटर पे देखा जाता है, कार्डियक वॉल्व्स को देखते हैं, कार्डियक मसल्स को देखते हैं। मैंने एक पार्ट भेजा है, उसमें से किसी भी वॉल्व को उसको हम मान लेते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व है, वो कहीं का भी होगा, लेकिन वो जो एक्सरे टाइप का दिख रहा है वो इकोकार्डियोग्राफी अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट का पार्ट है। बाकी कुछ मैंने वैसे भेजे हैं जो तुम लोगों के लिए भेजे कि तुम लोगों को पता चले क्या है। आप देखोगे उसमें लीफलेट्स लगे हैं पतले पतले, और वो क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं, क्लोज हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। जब क्लोज होते हैं तब साउंड जनरेट होता है आपस में उनके लड़ने की वजह से। और अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे आप जाएं तो आप देखोगे उसमें चारों तरफ से मसल्स हैं, ये कार्डियक मसल्स ही हैं और कुछ नहीं है। और लीफलेट्स जो हैं वो तीन तरफ से ऐसे आती हैं, और तीन लीफलेट्स है। ये जो चार तरफ से है, ये चार तरफ से जो है ये फाइबर का बना होता है, फाइब्रस सेल्स हैं। ये क्या है? फाइब्रस सेल्स हैं जो हार्ड, और ब्रैकेट में लिख सकते हो हार्ड कार्डियोसाइट्स हैं। ये हार्ड कार्डियोसाइट्स। तो इन चारों तरफ के बीच में ये लीफलेट सेटल होते हैं, दरवाजे जैसे लगे रहते हैं। और ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। इसमें जरूरी क्या है? तीन बातें जरूरी है कि लीफलेट्स काम करें, आप सिंपली समझ सकते हैं। एक तो जो ये जॉइंट है, ये जॉइंट कभी भी वीक ना होने पाए, कहीं से भी रप्चर ना होने पाए। पॉइंट नंबर 1, जॉइंट बिटवीन लीफलेट्स एंड फाइब्रस सेल्स अराउंड फाइब्रस सेल्स, जॉइंट बिटवीन लीफलेट्स एंड अराउंडिंग फाइब्रस सेल्स। लिख लेना इस बार, जॉइंट बिटवीन लीफलेट्स एंड अराउंडिंग फाइब्रस सेल्स, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जो स्ट्रक्चर है ये कभी ना डैमेज होने पाए। ये जो इसका शेप है लीफलेट्स का, ये कभी भी डैमेज ना होने पाए। तो दूसरा पॉइंट जो है, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट्स, ये इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट्स, पॉइंट नंबर 2, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट्स। और जो पॉइंट नंबर 3 है